हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू टेक्स्ट टुडे न्यूज़ चैनल। टेक्स्ट टुडे न्यूज़ चैनल जो कि आपके लिए हर मंथ लेकर आता है सवाल आपके जवाब टेक्स्ट टुडे एक्सपर्ट्स के। ये सीरीज के तहत आज हम आपके साथ आए हैं जून सीरीज के साथ। और आज टेक्स्ट टुडे एक्सपर्ट्स जो हमारे साथ जुड़े हैं उन्हें मैं पहले आप दर्शकों की ओर से वेलकम करता हूं। हमारे साथ जुड़े अहमदाबाद के ख्यातनाम सीए मोनीश शाह जी। वेलकम मोनीश जी। हमारे साथ जुड़े एडवोकेट ललित भाई गणात्रा फ्रॉम जयपुर एंड वी हैव विथ अस दिवेश भाई सोडा सीए फ्रॉम पोरबंदर। वेलकम टू ऑल द एक्सपर्ट्स ऑन बिहाफ ऑफ ऑल आवर व्यूअर्स। सर, हमारा पहला क्वेश्चन जो कि जून का है वो है कि हमारे क्लाइंट है जो कि मर्चेंट एक्सपोर्टर है और उनका जो परचेज रहता है वो 0.10% के जो कंसेशनल रेट है उसके ऊपर रहता है। तो उनकी जो परचेज रहती है उसकी उन्हें जो रिफंड लेना पड़ता है वो रिफंड उन्हें इन्वर्टेड रेट स्ट्रक्चर के तौर पर मिलेगा या उसे कोई और प्रोसीजर करनी होगी। हमारा पहला क्वेश्चन है मोनिश जी को। मोनिश जी प्लीज। आप अगर 0.10% में आप मर्चेंट एक्सपोर्ट जिसको बोलते हैं उसमें अगर आप परचेज कर रहे हो देन और वो पूरा का पूरा अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो तो विद इन द कंडीशन गिवन दैट इट इज टू बी एक्सपोर्टेड विद इन 90 डेज एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उसके जितने भी कंडीशंस है वो अगर आप फुलफिल कर रहे हैं तो आपको इसका रिफंड इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में मिल सकता है। ऐसी कोई बात नहीं रखी गई है कि इसका आपको नहीं मिलेगा। सिर्फ मर्चेंट एक्सपोर्ट जब आप कर रहे हैं तो आपको जो कंडीशंस दी गई हैं वो सारी कंडीशंस आपको फुलफिल करनी होगी। थैंक यू। सर, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू ललित भाई। ललित जी, आपके लिए क्वेश्चन है कि हमारे क्लाइंट है जो कि ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग दोनों करते हैं, वो ड्रेस मटेरियल्स बनाते हैं और जॉब वर्क भी करते हैं। अब जो सर्कुलर 56 आया था 30, जहां पर 30/7 तक की जो आईटीसी है उसे बार करनी होती है, तो वो सर्कुलर के तहत क्या उन्हें सब अपनी क्रेडिट लैप्स होगी उसकी क्रेडिट, या वो क्रेडिट कोई कोई क्रेडिट ले सकते हैं? ललित जी। सर, इनपुट सर्विस और कैपिटल गुड्स के सिवा सभी उसको 31 जुलाई तक की जो इन्वर्टेड डेट की जो इनपुट है उसको रिवर्स करना पड़ेगा उसको। और दूसरा, अगर आपने रिवर्स नहीं की है तो अगस्त मंथ से उसको रिवर्स करनी थी, तो वहां से उसको DRC 3 के थ्रू रिवर्स कर सकते हैं। और उसका इंटरेस्ट उसको अगस्त से कैलकुलेट करना पड़ेगा, अगस्त 18 से। तो अगर उन्होंने रिवर्स नहीं किए तो अभी वो कर सकते? या अभी कर सकते हैं। थैंक यू। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू सी दिनेश सोडा जी। दिनेश जी, हमारा क्वेश्चन है कि हमारे एक क्लाइंट है, वो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करते हैं। उन्होंने अब तक कोई भी एडवांस लिया नहीं है। उन्होंने अप्लाई कर दिया है लोकल अथॉरिटी को कंप्लीशन सर्टिफिकेट के लिए, और अभी तक कंप्लीशन सर्टिफिकेट उन्हें दिया नहीं गया है। तो क्या कंप्लीशन सर्टिफिकेट आने से पहले वो कुछ सेल करे तो क्या वो टैक्सेबल बनेगा? दिवेश। यस, एक्चुअली अभी जीएसटी में रियल एस्टेट ट्रांजैक्शन में हम देखने जाए तो कंप्लीशन सर्टिफिकेट है, उसका मेन रोल है। और कंप्लीशन सर्टिफिकेट जो कि एक प्रैक्टिकल डिफिकल्टी है, बहुत से सेंटर में ये भी देखने को आता है कि अगर आप अप्लाई कर दो लेकिन बहुत से टाइम तक कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलता नहीं है। कुछ कुछ सिटीज में कंप्लीशन सर्टिफिकेट देते भी नहीं है, ये भी इश्यू है। सो ये प्रैक्टिकल डिफिकल्टी है। बट लॉ में क्लियर बताया गया है कि अगर कंप्लीशन सर्टिफिकेट आने से पहले अगर उसको सेल करते हैं देन जीएसटी विल बी लेविएबल ऑन दैट ट्रांजैक्शन। इसका एक ऑप्शन ये है कि आप जो चार्टर्ड इंजीनियर है उसके पास से कंप्लीशन सर्टिफिकेट लेके उसका बेस लेके फिर आप सेल कर सकते हैं। लेकिन इन फ्यूचर उसमें लिटिगेशन आ सकते हैं कि अगर आपके लोकल जो अथॉरिटी है वहां पे ऐसा रूल है कि कंप्लीशन सर्टिफिकेट लेना है और आप चार्टर्ड इंजीनियर के सर्टिफिकेट के बेस पे सेल कर रहे हैं, आपने भले ही अप्लाई कर दिया है लेकिन आपको मिला नहीं है कंप्लीशन सर्टिफिकेट आपकी लोकल अथॉरिटी से। इन दैट सिचुएशन देयर मे बी अ पॉसिबिलिटी कि फ्यूचर में आपको लिटिगेशन फेस करना पड़े। थैंक यू दिवेश जी। यस। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन टू सीए मोनिश शाह जी। मोनिश जी, ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन है। दैट हमारे क्वेश्चन करने वाले पूछ रहे हैं कि उनके क्लाइंट है वो एलएलपी है, वो जीएसटी नंबर उनके पास है, उनके पास 9 ट्रक्स है, 9 ट्रक्स। वो ट्रक के लिए वो फ्रेट का बिल बनाते, कंसाइनमेंट नोट नहीं देते हैं। तो उनके क्वेश्चन है कि क्या अगर वो कंसाइनमेंट नोट नहीं देते फिर भी उनकी जो सर्विस प्रोवाइड करते उसे हम जीटीए बता सकते हैं? ये उनका पहला क्वेश्चन है। उसके बाद वो पूछ रहे हैं कि जीटीए
कि उनकी जो रिसिपिएंट ऑफ सर्विस है, क्या वो जीटीए के तौर पर आरसीएम भरने के लिए लायबल बनेंगे? और एक क्वेश्चन है उनका कि अगर ये कंसाइनमेंट नोट नहीं दिए, सिर्फ क्या उसी वजह से वो जीटीए की डेफिनेशन से बाहर निकल जाएंगे? आई थिंक वॉइस टूटा था, नेटवर्क का कुछ इश्यू हुआ था। हाँ, थोड़ा बहुत था, पर आई थिंक इट्स फाइन। फाइन फाइन, ओके। सॉरी, आई एम अगेन रिपीटिंग द क्वेश्चन एलएलपी वाला, कि हमारे जो क्लाइंट है वो एलएलपी है उसकी, और एलएलपी जो है वो जीएसटी के तहत रजिस्टर्ड भी है, 9 ट्रक्स है उनके पास, तो और वो कंसाइनमेंट नोट नहीं देते पर फ्रेट का बिल इश्यू करते, तो क्या इस सभी सिचुएशन के चलते वो जीटीए बनते हैं? दूसरा क्वेश्चन, अगर वो जीटीए बनते हैं नहीं है, तो अब क्या उन्हें 12% भर के उसके ट्रक्स की क्रेडिट मिल सकेगी? और एक क्वेश्चन उनका ये भी है कि आरसीएम की लायबिलिटी क्या होगी उनके रेसिपिएंट्स की? इसमें पहले तो ये समझने की जरूरत है कि जीटीए किसको कहते हैं। अगर हम नोटिफिकेशन 12/2017 सेंट्रल टैक्स रेट जो 28/6/2017 को दिया गया था, उसके अगर जेडी में जाए तो वो कहता है कि जो गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी का मतलब ये होता है कि जो आदमी सर्विस ऑफ गुड्स बाय रोड दे रहा हो और जो कंसाइनमेंट इश्यू करे। अब कंसाइनमेंट नोट अगर आप इश्यू नहीं कर तो आपको आप जीएसटी में ट्रांसपोर्ट एजेंसी यानी कि जीटीए के अंदर आप फॉल नहीं होते हो। परंतु आपने जैसे बोला कि अगर मैं फ्रेट का बिल इश्यू कर रहा हूं, अगर मान लीजिए कि फ्रेट का जो अब बिल इश्यू कर रहे हैं उसके अंदर जो कंसाइनमेंट नोट के अंदर दी गई जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है, अगर वो फुलफिल हो जाती है, ठीक है, देन उसके वो उस टाइम पे आप भले कंसाइनमेंट नोट नहीं दे रहे हैं, उसको ही आप जो कुछ भी फ्रेट का बिल दे रहे हैं उसको ही कंसाइनमेंट नोट माना जाएगा और उसमें आप जीटीए माने जाओगे। मान लीजिए कि अगर आपका फ्रेट का बिल जीटीए में फॉल नहीं होता है, अगर वो कंसाइनमेंट नोट नहीं गिना जा सकता है, देन आप उसमें जीटीए सर्विस नहीं दे रहे हैं। अगर आप जीटीए सर्विस नहीं दे रहे हैं तो आपके ऊपर आरसीएम नहीं लग सकता, तो आप एक एग्जेम्प्ट कैटेगरी के आप एग्जेम्प्ट में चले जाएंगे। मान लीजिए उसके अंदर भी अगर आप लीजिंग ऑफ व्हीकल दे रहे हैं किसी एक पार्टी को, ज्यादातर विद द ड्राइवर विदाउट द ड्राइवर की जो डेफिनेशन है उस हिसाब से अगर लीजिंग में जा रहे हैं तो लीजिंग में उसमें 18% लगेगा। तो इसमें पहले तो ये तय करना बहुत जरूरी है कि जो इनवॉइस वो दे रहे हैं वेदर दैट कैन बी कंसिडर्ड टू बी अ कंसाइनमेंट नोट और नॉट। अगर वो कंसाइनमेंट नोट है, अगर वो कंसाइनमेंट नोट के सारे पर्टिकुलर्स उसमें कवर्ड है तो ये जीटीए है, और अगर ये जीटीए है तो उसमें आरसीएम लगेगा। एक चीज ये हो गई। दूसरी बात ये है कि अगर मान लीजिए कि वो जो फ्रेट का बिल है उसके अंदर कंसाइनमेंट नोट में कोई डिटेल नहीं है कंसाइनमेंट नोट वाली, तो वो जीटीए में फॉल नहीं होते हैं। जीटीए में फॉल नहीं होते हैं तो उनके ऊपर कोई टैक्स नहीं है। अगर कोई टैक्स नहीं है तो वो कैपिटल गुड्स का ले नहीं सकते। अगर मान लीजिए उसमें भी और एक स्टेप फर्दर जाते हैं कि उसके अंदर मान लीजिए लीजिंग है, अगर कोई ट्रक लंबे समय के लिए दिया जा रहा है विद और विदाउट द ड्राइवर और उसकी कंडीशंस हैं, उस हिसाब से अगर लीजिंग में फॉल हो रहे हैं तो उसमें 18% लगेगा और उसके अंदर आपको कैपिटल गुड्स की भी क्रेडिट मिलेगी। अगर वो जीटीए फॉल हो जाते हैं, जीटीए फॉल हो वो आरसीएम के बदले फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में जाना चाहते हैं तो वो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में जाएंगे, और फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में एक बार चले जाने के बाद वो दूसरी बार वहां से बाहर नहीं, मतलब साल भर खत्म होने के पहले वो बाहर नहीं निकल सकते और उस समय पे वो कैपिटल गुड्स ले सकते हैं। अगर वो एक बार कैपिटल गुड्स की क्रेडिट ले लेते हैं और इसके अंदर मान लीजिए उन्होंने फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में चले गए और नेक्स्ट ईयर जब उनको आरसीएम में जाना होगा तब वो प्रोपोर्शनेट रिवर्सल जो फॉर्मूला है 43 के हिसाब से वो करके वो आरसीएम में भी जा सकते हैं, वो एट द एंड ऑफ द ईयर। लेकिन इन द ईयर, इन दैट स्पेसिफिक ईयर कि कुछ विल पे एफसीएम और कुछ विल पे आरसीएम, वो पॉसिबल नहीं है। थैंक यू।
थैंक यू सर। उसमें कोई अगर कुछ ऐड करना चाहे दिव्य जी, ललित जी कुछ? फाइन, ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है ललित जी को। ललित जी, हमारा जो क्वेरीज थे उनका क्वेश्चन है कि हमारे पास एक ऑयल मिल है जहाँ पर हमने एक मशीनरी खरीद की है। वो मशीनरी उन्होंने गुजरात के बाहर से खरीद की हुई है। वो उसमें आईजीएसटी लगा हुआ है। अब जो उनकी सेल्स है वो ऑयल केक्स की, और ऑयल केक्स इज एग्जेम्प्ट अंडर जीएसटी। तो उसे जो क्रेडिट रिवर्सल करनी है वो कैसे करे, क्योंकि उनकी जो भी टैक्स लायबिलिटी आउटपुट साइड पर है दैट इज ओनली इन एसजीएसटी एंड सीजीएसटी। तो जो आईजीएसटी पड़ी है उसकी रिवर्सल कैसे करे वो, ललित जी? सर आईजीएसटी उसको रूल 43 के तहत प्रोपोर्शनेट रिवर्स करनी पड़ती है। जितना भी एग्जेम्प्टेड नील रेटेड सप्लाई हुआ उसकी प्रोपोर्शनेट में उसको रिवर्स करनी है। 3B में रिवर्स कर सकते हैं। और दूसरा आपने सीजीएसटी और एसजीएसटी क्रेडिट है और आईजीएसटी का रिवर्सल। सर उस वेबसाइट ऑटोमेटिक, अगर आप आईजीएसटी रिवर्सल में डालेंगे फिगर्स तो सीजीएसटी एसजीएसटी में ऑटोमेटिक फिगर्स वो पिकअप कर लेंगे और उसी तरह वो रिवर्सल हो जाएगी। वो नेगेटिव फिगर नहीं आएगा। वो रिवर्सल अदर्स में रिवर्सल में डालेंगे तो सीजीएसटी एसजीएसटी की इनपुट के सामने एडजस्ट हो जाएगा। थैंक यू ललित जी। या थैंक यू दिवेश जी। आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे जो एक क्वेरीज थे उनका क्वेश्चन है कि उनके एक क्लाइंट है वो मंडप डेकोरेटर है। वो मंडप डेकोरेटर होने के कारण उनके पास जीएसटी नंबर है जो कि उनके एक लेडी के नाम पर था। वो लेडी का डेथ हो गया है। अब उनके बेटे को ये जीएसटी नंबर कंटिन्यू करता है। तो वो जो लेडी थी उनकी बैलेंस शीट्स में बहुत सारी चीजें थी, जैसे कि उनकी कैपिटल गुड्स थी उनके पास शॉप थी, टू व्हीलर्स थे, फोर व्हीलर्स थे, और सीसीटीवी कैमरास थे, और उनके स्टॉक्स थे। तो ये जो चीजें थी क्या उनके ऊपर वो लेडी को जीएसटी का स्टॉक के ऊपर टैक्स भरना पड़ेगा? दैट इज वन क्वेश्चन। और अगर ये स्टॉक के ऊपर टैक्स भरना पड़े तो क्या बेटे को उसकी क्रेडिट मिल सकती है? दिवेश जी, थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है। एक्चुअली जब लेडी की मतलब उसके लड़के की मदर की डेथ हो गई है, इन दैट सिचुएशन वन वे इज कि जो उसकी बैलेंस शीट में जो पूरा उसका जो बिजनेस है लायबिलिटी नहीं आएगी। नेक्स्ट इफ वी सी के अगर वो पर्सन जो उसकी जो बैलेंस शीट में जो भी एसेट है वो सेल करता है, अगर सेल करेगा तो उसमें जो एसेट्स है इसमें जो भी एसेट पे इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल की है वो एसेट पे सेक्शन 29(5) के हिसाब से आईटीसी जो पेएबल आईटीसी जो अवेल की यूटिलाइज की है या तो उसकी सेल प्राइस पे जो जीएसटी होगा विच एवर इज हायर वो अमाउंट उसको पे करनी पड़ेगी। ऐसी एसेट है जिसके ऊपर उसने आईटीसी अवेल नहीं की है और वो सेल कर रहा है तो उसमें मेरे हिसाब से जो मार्जिन फॉर्मूला है कि उसकी जो बुक वैल्यू है उससे अगर ज्यादा वैल्यू पे वो सेल करेगा तो जो मार्जिन होगा उसके ऊपर जीएसटी आएगा। अगर बुक वैल्यू से कम अमाउंट से सेल करेगा तो उसके ऊपर कोई जीएसटी लायबिलिटी नहीं आएगी। यस, यस आई सर। थिंक उसमें कोई रह नहीं जा रहा है पार्ट सर मेरे हिसाब उसमें जो से। ट्रांसफर वाला पार्ट था कि अगर उनके बेटे के पास ये बिजनेस ट्रांसफर हो तो क्या ये 29(5) हम्म। एप्लीकेबल होगा? नहीं, अगर वो ट्रांसफर होता है बिजनेस ट्रांसफर होता है तो वो 29(5) एप्लीकेबल नहीं होगा। थैंक यू सर। सर नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू सीएम मोनीश शाह जी। मोनीश जी, हमारे क्वेरीज का क्वेश्चन है कि उनका मेन बिजनेस है वो सिविल वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट का है। वो रेगुलर स्कीम के तहत पढ़ते हैं, पर उनके काफी सारे इनवर्ट सप्लाई जो वो करते वो हम उन्हें टैक्स अलग से दिखा करके देते। हालांकि वो इनवर्ट सप्लाई जहां से करते वो लोग कंपोजिशन में, फिर भी टैक्स अलग से शो करते। तो क्या उस टैक्स की क्रेडिट उन्हें लेनी चाहिए, मोनीश जी? अगर अगर आप रूल देखें, आप अगर सेक्शन में जाए तो सेक्शन के हिसाब से अगर कंपोजिशन डीलर है तो कंपोजिशन डीलर अगर आपको टैक्स अलग से देता है तो उसकी इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको नहीं मिल सकती। इट इज वेरी वेल रिटर्न कि उसकी क्रेडिट नहीं मिलती है। तो अगर वो अलग से दिखा रहा है उसकी वजह से आपको उसकी क्रेडिट मिल जाएगी, ये ऐसा कहीं रूल पे लिखा नहीं है। और दूसरी बात यह है कि अगर आप लेना भी चाहोगे तो भी आपको नहीं ले पाओगे। उसका 36(4) का इश्यू भी आएगा आपको सेक्शन 36(4) में, बिकॉज वो सामने वाला कभी भी जीएसटीआर 1 नहीं भर पाएगा। वो 1 नहीं भरेगा तो आपके 2A में रिफ्लेक्ट नहीं होगा। और कायदा भी मतलब आपको उसकी अनुमति भी नहीं देता है
ओके, तो थैंक मेरे हिसाब से इसकी क्रेडिट नहीं मिल सकती है। थैंक यू सर। सर नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू ललित जी। ललित जी, हमारा क्वेरी ये है कि जीएसटी 3B में कभी कभी गुड्स रिटर्न होने की वजह से हमारा नेट जो 3B का सेल्स है वो नेगेटिव जा रहा है और हमारे 3B के फिगर्स नेगेटिव फिगर्स एक्सेप्ट नहीं करते, तो उसके लिए क्या सॉल्यूशन रहता है ललित जी? सर एक सर्कुलर आया था 2017 को। उसके मुताबिक जब आपका सेल्स 3B में नेगेटिव आता है, सेल्स रिटर्न होता है और आईटीसी रिटर्न हो, आईटीसी नेगेटिव में क्रिएट हो गई, परचेस रिटर्न ज्यादा हो गया परचेस से, तो इस समय पे आपको जब भी प्लस फिगर आए तब उसका फिगर नेगेटिव था वो एडजस्ट करना पड़ता है। आपको 3B नेगेटिव फिगर अलाउ नहीं करने देगा। तो आप उसको अपने साइड में लिख के रखिए, जब भी आपका अगेन सेल आए तब उसमें एडजस्ट करते जाइए। आप सब नेक्स्ट ईयर के सितंबर तक के एडजस्टमेंट कर सकते हैं। थैंक यू। आई विल जस्ट ऐड, मैं थोड़ा बहुत इसमें ललित जी के साथ कंप्लीटली सहमत हूँ जहां तक उन्होंने बताया। अगर मान लीजिए वो सितंबर में अभी आ गया और आपका अगर नेगेटिव उसके साथ सेट ऑफ नहीं होता है तो आपके पास रिफंड का भी ऑप्शन खुला है। रिफंड के द्वार भी आपके लिए खुले रहेंगे। वो 26/2017 का अगर आप सर्कुलर पढ़ेंगे तो उसके अंदर वो काफी क्लियरली उन लोगों ने लिखा है कि आपको उसमें भी रिफंड मिलेगा। ओके, थैंक यू सर। सर नेक्स्ट टुडेज लास्ट क्वेश्चन गोज टू दिवेश भाई। दिवेश भाई, हमारे क्वेरीज का क्वेश्चन है दैट वी हैव, हमारा जो बिजनेस है वो प्लाईवुड का है और वो बिजनेस में इज इन रेगुलर स्कीम। अब जब जीएसटी आया था तब उनके पास ऐसा स्टॉक था जो कि उन्होंने गुजरात बाहर से, अपने स्टेट के बाहर से खरीदा हुआ था। अब दिक्कत ये है कि अब उन्हें जाना है कंपोजिशन में, तो उनका क्वेश्चन है कि क्या वो कंपोजिशन में अब जा सकते हैं और क्या उन्हें आईटीसी रिवर्स करनी पड़ेगी? दिवेश जी। जो ट्रांजिशन पीरियड था उसमें ये रूल था कि अगर आपके पास जो स्टॉक है वो उसमें अगर कोई इंटरस्टेट परचेस का स्टॉक है तो ट्रांजिशन पीरियड में आप कंपोजिशन स्कीम जो है वो डीलर ऑप्ट नहीं कर सकता। लेकिन वो जो रूल था वो ट्रांजिशन पीरियड का था। अगर आज की डेट में वो जो नया साल शुरू है उसमें वो कंपोजिशन स्कीम में जाना चाहते हैं तो उसके लिए वो ट्रांजिशन वाला रूल यानी कि उसमें इंटरस्टेट का वो स्टॉक जो पड़ा है वो रूल भी उसमें एप्लीकेबल नहीं होगा और मेरे हिसाब से वो कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट कर सकते हैं। ओके, और सर व्हाट अबाउट द आईटीसी? क्या उन्हें आईटीसी रिवर्स करनी पड़ेगी पुराने स्टॉक की, जो कि जीएसटी आने हाँ से पहले, जीएसटी आने के पहले? यस हाँ उसके वो आईटीसी जो है वो उसको रिवर्स करनी पड़ेगी। और दो सर दो चीजें। उसके अंदर, हाँ सर उसके अंदर दिव्येश जी, मेरे यस उनको एक्साइज का अगर पोर्शन का क्रेडिट मिला है तो उतना उनको शायद रिवर्स करने की नौबत आ सकती है। दैट स्टेट लेवल में तो कोई उनको क्रेडिट मिली नहीं होगी, या तो वो रिवर्सल का तो इश्यू ही नहीं खड़ा होगा। हाँ मतलब वेट वेट का तो ऑब्वियसली कि इंटरस्टेट है तो उसका सीएसटी पेड होगा इसलिए उस वेट का तो कोई क्रेडिट ऑब्वियसली नहीं होगा। अगर एग्जैक्टली। एक्साइज पोर्शन का उसमें कुछ है तो वो आईटीसी उसको रिवर्स करना पड़ेगा। तो सर हम उसमें सम अप कर सकते हैं, अगर आईटीसी आपने जीएसटी के तहत ली है तो आपको रिवर्स करनी पड़ेगी। हाँ बट ऑब्वियस है ना सर। यस यस यस, फाइन। थैंक यू वेरी मच एक्सपर्ट्स। ये थे हमारे जून महीने के 9 टॉप क्वेश्चंस। वी आर very thankful to all the experts on behalf of our viewers. On behalf of Text Today News Channel, we thank all the viewers to always be with us and support us. अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे शेयर कीजिए और हमारे चैनल टेक्स्ट टुडे को सब्सक्राइब जरूर